गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर, गुजरात सहित 4 राज्यों में 31 मई को मॉक ड्रिल होगी और इससे पहले इसका आयोजन आज यानी 29 मई को होना था, लेकिन प्रशासनिक वजहों के चलते इसे स्थगित करना पड़ा था। पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मई को ऑपरेशन शील्ड के तहत यहां पर मॉक ड्रिल जो है वो रखी गई। यानी कि आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। बार बार ये बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बात कह दी गई कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक पाक से सटे हुए राज्यों में अब 31 मई को यहां मॉक ड्रिल होगी। लोगों को अलर्ट किया जाएगा और साथ ही साथ बताते चले कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी, जिसमें कल आपने शाम को देखा कि 3 जून का समय बताया जा रहा था कि पंजाब में मॉक ड्रिल होगी, लेकिन फिलहाल अब गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें यह बताया गया कि 4 राज्यों के अंदर अब यहां 31 मई को मॉक ड्रिल होगी। नागरिकों को युद्ध की परिस्थितियों से निपटने के लिए अवगत कराया जाएगा कि अगर युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं तो कैसे आपने अपने आप को बचाना है, अपने साथ लोगों को बचाना है। दरअसल राज्यों के अंदर मॉक ड्रिल यानी कि आज जिस तरह से होने वाली थी, लेकिन उसे पोस्टपोन किया गया था और अब यहां 31 मई का समय जो है वो रखा गया है। तो प्राथमिक उद्देश्यों में कंट्रोल रूम, हवाई हमले की वार्निंग सिस्टम की क्षमता का परीक्षण करना शामिल होता है मॉक ड्रिल के अंदर, जिसमें नागरिक सुरक्षा सेवाओं जैसे कई वार्डन सेवाएं हैं, अग्निशम है, बचाव है और बचाव अभियान को आपने किस तरह से तेजी में लाना है, डिपो प्रबंधन है, निकासी योजनाओं की तैयारी की प्रभावशीलता के साथ आंकलन किया जाना है। तो ब्लैकआउट भी होगा, आप देखिए किस तरह से सायरन भी बज सकते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 31 मई का समय रखा गया है मॉक ड्रिल का। और अगर ब्लैकआउट होता है तो दुश्मन के हमले या निगरानी से महत्वपूर्ण जो बुनियादी ढांचा है, नागरिकों का जो क्षेत्र है, उसे छिपाने के लिए किया जाता है। तो इस दौरान सभी लाइट्स, घरेलू लाइट्स, गाड़ियों की हेडलाइट, सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाती हैं और आप देखिए उन्हें ढक दिया जाता है। और शहर में आसमान से अंधेरा दिखाई दे तो लाइट को बाहर निकलने से रोकने के लिए खिड़कियों पर भी काले कागज, पर्दे या फिर ढाल का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें आम जनता की भागीदारी उतनी ही जरूरी हो जाती है जितना बॉर्डर पर एक सिपाही की जिम्मेदारी होती है दुश्मन के साथ लड़ने को। और लेकर आप देखिए किस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से फिलहाल आदेश जारी कर दिया गया है। पैनल की ओर जल्दी से बढ़ जाते हैं। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर जुड़ने के लिए। कर्नल सुशील पठानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर्नल जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर मैं आप ही के पास आऊंगी, जिस तरह से मॉक ड्रिल का समय आज के लिए रखा गया था लेकिन पोस्टपोन किया गया, अब गृह मंत्रालय की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि 31 मई को मॉक ड्रिल होगी। देखिए, मॉक ड्रिल आज के लिए प्लान थी और इसके पहले जो फर्स्ट मॉक ड्रिल हुई थी वो 7 मई को हुई थी। और मॉक ड्रिल में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे घटक दल होते हैं, होम गार्ड्स होता है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एनसीसी के बच्चे होते हैं, एनएसएस के होते हैं और दूसरे लोग होते हैं। तो ये सब मिलकर के ड्रिल्स करते हैं बेसिकली टू वार्न द पब्लिक अबाउट द इम्पेंडिंग अटैक, और अगर अटैक हो जाता है तो उसके बाद क्या डैमेज कंट्रोल हमने क्या करना है। तो इन चीजों को करने के लिए इन्होंने 7 मई को जब अटैक हुआ था तो उस वक्त भी किया गया था। तो उस वक्त हमने देखा कि एनडीआरएफ की तरफ से एक बात उठी थी या एसडीआरएफ की तरफ से कि देखिए कुछ चीजों पे हम बिल्कुल तैयार नहीं है। तो जो आज 29 का जो आज डेट दिया गया था, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो तैयारी थी शायद वो अभी ऑफिशियल लेवल पे कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसके लिए उन्होंने उसको 2 दिन के लिए आगे कर दिया है। और बेसिकली एम ये है कि जो आम जनता है उसको ये बताया जा सके कि कोई भी अटैक होता है तो उसकी डैमेज कंट्रोल कैसे कम से कम की जाए, और अगर अटैक हो जाता है तो उसके बाद हमको क्या एक्शन लेनी है ताकि पता हो कि हॉस्पिटल कहाँ है, एम्बुलेंस कहाँ पे है, फर्स्ट एड कैसे देनी है, इवैक्यूएशन कैसे करनी है, और लोगों को कैसे, अगर मान लो कोई बिल्डिंग डैमेज है तो उनको वहां से कैसे रेस्क्यू करना है, फायर सर्विसेज का क्या काम है, होम गार्ड्स का क्या काम है। तो इस तरीके की जो सारी चीजें हैं कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक ही ग्रिड पे आके सबके बीच में कम्युनिकेशन रहे ताकि वो सिनर्जाइज तरीके से काम करे और अपने जो शहरियों को कम से कम नुकसान हो दुश्मन के अटैक। कर्नल पठानिया वो कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल इसलिए होता है कि दुश्मन जो करने की कोशिश करे उसमें सफल ना हो, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बॉर्डर के साथ साथ सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर मॉक ड्रिल रखी गई है। 6 और 7 को भी मॉक ड्रिल रखी गई थी, लेकिन 6 की रात को ही आप देखिए किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ बड़ा होने वाला है?
देखिए आशा जी, अभी मॉक ड्रिल जो है बेसिकली वो डिपेंड करती है कि हम अपनी थ्रेट एनालिसिस करते हैं कि दुश्मन जो है क्या क्या काम कर सकता है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर सीज फायर चल रहा है, लेकिन जहां तक इंडियन गवर्नमेंट का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, वो खत्म नहीं हुआ। अजीब सी स्थिति है। दूसरा, हमें ये देखना है कि अगर हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं तो उसमें हमें थ्रेट कहां से आ सकता। मान लीजिए हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो हमारा जो थ्रेट एमिनेट होगा दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ मिसाइल अटैक। कुछ ड्रोन आ जाएंगे और कुछ हो सकता है कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से एयरक्राफ्ट फायर करे। और इसके साथ जो चौथा एंगल हो सकता है, कुछ मिलिटेंट ग्रुप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है कि वो जम्मू या बॉर्डर एरिया के अंदर मिलिटेंट एक्ट को वहां पे अंजाम दे। अभी इन ऑल दैट सिचुएशन, जैसे अभी विजय सागर बोल रहे थे, ये कोऑर्डिनेशन है, अच्छी चीज है, आई अप्रिशिएट इट बिकॉज प्रिवेंटिव मेजर्स इज ऑलवेज बेटर। तो इट्स अ गुड स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अभी इसका कहां तक होता है, अगर हम तैयार नहीं है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस समय तैयार नहीं है जबकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इट्स वेरी बैफलिंग। और इसकी तैयारी के लिए पिछले ये 22 तारीख के बाद इंडिकेशन आना शुरू हो गए थे कि कुछ होने वाला है। और इस समय ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, आप गुजरात ले लीजिए, आप राजस्थान ले लीजिए, आप पंजाब ले लीजिए, वहां भी ये पोस्टपोन हो गया है। और अगर ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ये रिस्पॉन्स है व्हेन नेशन इज फाइटिंग ए वॉर, आई एम वेरी कंसर्न अबाउट इट। ठीक, आदर्श गुप्ता जी, अब जिस तरह से मॉक ड्रिल की कल भी बात हो रही थी कि आज होनी थी, लेकिन आज एक बड़ा आदेश हो गया कि अब 31 मई को होना है। अब लोग भी ये सोच रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा ना होने वाला हो, क्योंकि 6 और 7 को जिस तरह से हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दो टूक जवाब उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा रोटी अगर मिल रही है तो खा लीजिए, नहीं तो फिर गोली है। आशा जी, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने और कर्नल साहब ने बताया कि मॉक ड्रिल किस लिए कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मॉक ड्रिल सिर्फ जम्मू कश्मीर, गुजरात या पंजाब की नहीं है, ये पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। अगर आप पिछला इतिहास पे जाए, हम 65 की लड़ाई देखें और 71 की लड़ाई देखें, 65 के अंदर भी जिस तरह से हुआ, उसके बाद पूरे देश के अंदर मॉक ड्रिल होती थी, वहां पे लोगों को बताया जाता था। और 71 में बहुत ज्यादा लोगों को ये अवेयर किया जाता था, खासकर सिविल डिफेंस के लोग, जो इस वक्त मिसिंग है, इस वक्त नहीं दिखाई दे रही है। जिस तरह से ब्रिगेडियर दीवान साहब ने कहा कि ये अभी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं है, अरे अभी तैयार नहीं तो कब तैयार? युद्ध हो चुका है, उस दिन भी मॉक ड्रिल होनी थी, मॉक ड्रिल नहीं होगी, वहां पे युद्ध हो गया, उसी दिन ड्रोन आ गए। अब कब तैयार हो गए? जबकि आप बार बार कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, तो कब तैयार हो गए? 71 में देखिए, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, कि सोशल मीडिया नहीं थी, हमारे पास मोबाइल नहीं थे, तो आप क्या करते थे? थिएटर में पिक्चर्स के रूप में दिखाते थे, जब पिक्चर स्टार्ट होती थी उससे पहले दिखाते थे किस तरह से हमें अपने आप को बचाव करना है, अगर किस तरह से जहाज आता है वो यहाँ पे अटैक करता है, किस तरह से साइलेंट बचता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि मॉक ड्रिल जिन 4 इलाकों के अंदर, 4 राज्यों के अंदर करने की बात कही, जिसमें 244 जिले आते हैं, 259 में से 244 को चुना गया था, जो कि बताया गया था कि काफी सेंसिटिव हैं, और जहां जहां पर टारगेट फिक्स करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, वहां पर मॉक ड्रिल रखी गई? नहीं आशा जी, मेरे डिफेंस से दोनों बैठे हुए हैं रिस्पेक्टेड बंदे, इनसे पूछिए कि क्या अब सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई रहेगी? क्या मॉक ड्रिल किया या बॉर्डर के एरिया में है? क्या यहाँ से मिसाइल छोड़ा गया, दिल्ली नहीं जाएगा? वहां नहीं गया क्या? उनका फाइटर जेट वहां नहीं जाएगा? वहां नहीं पहुंच सकता? वहां नहीं जरूरत है? ये बात कह देना कि हम तैयार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भूल है एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये मैं इस वक्त जब ऑपरेशन चल रहा है, इस वक्त ये बात कह रहे हैं कि अभी हम तैयार नहीं है, तो मैं बार बार यही पूछूंगा कब तैयारी होगी? वो कह रहे हैं कि मैं इस बात पर बिल्कुल भी सहमति नहीं रख पा रहा हूं। पिछली बार आपने देखा जिस वक्त अटैक हुआ ड्रोन का, लोगों ने ब्लैकआउट कर दिया। इनके क्या इंतजाम थे? इनके जो लाइट्स चल रही थी उनको बंद करने का, सोलर लाइट्स थी, उनका सिस्टम ही नहीं था बंद करने का। लोगों ने लाइटें तोड़ दी सारी, लोगों ने पोल तोड़ दिए सारे। इनके जो जितने भी स्मॉल लाइट्स होती हैं वो चल रही थी सारी, कुछ भी नहीं कर पाए। ये लोगों ने अपनी हिम्मत खुद की, कुछ भी अगर, जबकि तब भी पता था कि जम्मू कश्मीर के हालात, पहलगाम के हालात के बाद कभी भी युद्ध हो सकता है,
और हमें युद्ध की तैयारी बाकी स्तर पर सब करती, ब्रिगेडियर यहाँ देवान, पे कुछ नियम नहीं। वो कह रहे हैं कि पहले भी कहाँ तैयारी नहीं आपके पास थी। जगह है। एक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से छक्के छुड़ाए गए पाकिस्तान के, वो तो सबके सामने था। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इस बात से सहमति नहीं रख पा रहा हूं जिसमें ये कहा गया कि अभी हमारी तैयारी नहीं है। देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जो अभी युद्ध जो लड़ा जाएगा या लड़ा जाता है आज की डेट में, वो आर्म फोर्सेस ही अकेले नहीं लड़ती हैं, वो पूरा का पूरा देश मिलकर लड़ता है। उसके लिए हमारे पास एक टर्म है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, यानी कि पूरे के पूरे देश में जो कुछ भी आपके पास है सबका सब उसमें आएगा। और इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को ही टारगेट करें, वो डीप इन द हिंटरलैंड भी जाएंगे। नहीं, अमित शाह भी तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं ना, उन्होंने भी तो कुछ स्टेटमेंट दी है, वो भी थोड़ी देर में उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जिस तरह से आदर्श जी ने छोड़ दिया है, बिल्कुल सही छोड़ा है, बिल्कुल सही बात की है। जैसे हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हतफ 2 मिसाइल फायर की गई थी, तो दिल्ली के ऊपर टारगेट की गई थी, और वो उसको हमने अंबाला में इंटरसेप्ट कर लिया था S-400 से, वो बात अलग है। परंतु टारगेट की गई थी, अगर वो दिल्ली में लैंड करती तो क्या होता। तो हमको ये सारी चीजों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि अभी जो लड़ाई है वो खाली बॉर्डर पे नहीं होगी, हिंटरलैंड पे भी होगी। नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो चुका है और हर किसी को जुड़ना है। और यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी बात ये कहता हूँ कि जो SDRF और NDRF की तरफ से ये बात आई थी कि तैयारी थोड़ी कम है, क्योंकि रिसोर्सेज की हो सकता है उन्होंने जोड़ के ना रखे हों, और जब ड्रिल भी करते हैं, मॉक ड्रिल भी करते हैं, तो बहुत सारे रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाते हैं। और उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था कि सोलर लाइट्स को कैसे बंद करना है। तो ये सब चीजें जो है कोऑर्डिनेट की जाएंगी ड्यूरिंग दिस मॉक ड्रिल, ताकि अगर एक्चुअली पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत रहेगी। मॉक ड्रिल आप कराइए, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी रहेगा। अब इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ आशा जी, क्योंकि मॉक ड्रिल इज ए वेरी स्मॉल एस्पेक्ट। इस समय जो सिचुएशन चल रही है दैट इज एंटायरली डिफरेंट। अभी अगर हम बात करें, ये जो 4 दिन का कन्फ्लिक्ट हुआ है, और इसमें से अगर हम कुछ लेसन ड्रॉ करना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है, इसमें जो सबसे बड़ा लेसन ये है कि 4 दिन के कन्फ्लिक्ट के अंदर दोनों कंट्रीज जो हैं वो विक्ट्री क्लेम कर रही है। पाकिस्तान में मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल का पद दे दिया है। उसके बाद जहां तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हमने पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और पाकिस्तान एक उस स्टेट में था, इतना वल्नरेबल था कि इसको हम पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते थे। वो क्यों नहीं किया, क्या उसकी वजह है, ये गवर्नमेंट को ज्यादा पता है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं देना पसंद करूंगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन बाहर निकल के आएगी, और अगर हम इसको अमित शाह की विजिट से जोड़ते हैं, देखिए हमारे ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर थ्रेट कहां से है। एक है एक्सटर्नल थ्रेट, या जिसको अभी हम इस टाइप के कन्फ्लिक्ट की बात करें, और दूसरा है, और मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंसी से तौबा कर लेगा। अभी ये इन्फिल्ट्रेशन जारी रहेगा, मिलिटेंसी की एक्टिविटीज जारी रहेंगी। इंडिया की जो डॉक्ट्रिन में जो शिफ्ट आया है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वॉर, वो कहां तक हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके वेरियस रेमिफिकेशन क्या है, दैट इज येट टू बी नोन। बट फर्स्टली वी हैव टू सिक्योर अवर ओन होम। हमें ये तय करना बहुत जरूरी है इस सिचुएशन में कि किस तरीके से हम मेजर्स ले सकते हैं कि हम बॉर्डर को जितना सील कर सकते हैं उसको सील करें। घर के अंदर जो हमारे स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स बैठे हुए हैं, सिंपैथाइजर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ एक ऐसी जंग शुरू की जाए कि इन लोगों को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाए। ठीक है आदर्श जी, उसके बाद क्या होता है दैट वी हैव टू सी। आदर्श जी वो कह रहे हैं कि अब तो वो समय आ गया है कि जो स्लीपर सेल्स है, OGWs हैं, उन पर कार्रवाई करना जरूरी है, कि जो घर के अंदर काले भेड़िए हैं। देखिए आशा जी, यहाँ तक ये मॉक ड्रिल जो लोगों से करवाई जा रही है, जो कुछ भी मैं कहता हूँ, ये तो बिल्कुल समय बर्बाद करने की बात है। क्योंकि लोगों ने मॉक ड्रिल तब थी 65 में, 71 में लोग वार के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, तब वार भी दूसरी तरह की थी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया। अब वो बहुत डिफरेंट वार है। आज तो यूक्रेन वार लोगों ने देख लिया, रशिया की वार देखी लोगों ने, अब वहां बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सीखा है। आज तो हर एक के पास संसाधन है, हर एक के पास इंटरनेट है, हर के पास एक चीज है, वो चीजों को समझने, अपने आप को सुधारो। आप कहां तक लोगों के काम आ सकते हो उस वक्त,
अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, क्या आपका हॉस्पिटल इस काबिल है कि आपको वो वहां उतनी जगह है, उतने डॉक्टर्स हैं? मैं आपको चलिए एक और बड़ी खबर दिखा देते हैं आदर्श जी, एक और बड़ी खबर दिखा देते हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री का भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया आज एयरपोर्ट पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और सुरक्षा हालातों को लेकर अहम मीटिंग हो रही है और बड़ी ये मीटिंग हो रही है। आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग यहां पर की जा रही है। अमित शाह यहां आप देखिए उच्च सुरक्षा समीक्षा बैठक कर रहे हैं और स्थिति का भी जायजा लेने की कोशिश हो रही है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर हालात किस तरह से हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ काम किया गया, क्योंकि स्वागत तो किया गया एयरपोर्ट के अंदर और उसके बाद ये कहा गया था कि पुंछ में भी जाएंगे, पीड़ितों के परिवार वालों के साथ यहाँ मुलाकात की जाएगी, संवेदना व्यक्त की जाएगी और पुंछ इलाके के अंदर जाकर ये स्थिति के बारे में जानकारी भी हासिल की जाएगी कि आखिर किस तरह की परिस्थितियां बॉर्डर के साथ साथ सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर बनी है। आदर्श जी, इस पूरे दौरे को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अमित शाह इस वक्त है जम्मू कश्मीर के अंदर, उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं, सुरक्षा को लेकर यहाँ बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। आज 2 दिन के दौरे पे अमित शाह जी आ रहे हैं और शिवराज चौहान भी शायद कल जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। ये कम से कम एक प्रश्न उठ रहा था बार बार, आज कांग्रेस ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, कोई नेता यहाँ नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं इनको पूछ रहा क्या हाल है, क्या चाल है, क्या नहीं है, जबकि हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन पे पुंछ में चले गए, सब चले गए, सब बातें आज सामने भी आई हैं। और वैसे भी गृह मंत्री का जो दौरा बनता था, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी पहली बार जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और आज शाम को यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग लेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, बाकी जितनी एजेंसीज है उनके साथ। कल इनका पुंछ में जाने का प्रोग्राम है, पुंछ के उन लोगों को मिलेंगे, उनके हौसला अफजाई करेंगे, हो सकता है उनके लिए कुछ आप कुछ उनके सहायता भी करें। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है वहाँ BSF से भी मिलेंगे, क्योंकि पहली बार पुंछ के बॉर्डर पे हमारे BSF जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने बहुत कमाल दिखाया, बड़े अच्छी तरह लड़ी है, उनसे भी मिल सकती हैं। और उसके बाद कल श्रीनगर जाएंगे, वहां भी जाके सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। इसके सिर्फ एक युद्ध ही नहीं है, इसके बाद अमरनाथ जी की यात्रा लेकिन कांग्रेस पार्टी, मैं सवाल का जवाब जो आपसे सुनना चाह रही थी आदर्श जी, कि कांग्रेस पार्टी जो सवाल दाग रही थी कि अगर सरकार ने यहाँ पर कह दिया कि चूक है और पूरी तरह से जिम्मेदारी ली, फिर वो कह रहे थे कि इस्तीफे की बात होनी चाहिए थी। तमाम इन बातों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि ये सही समय इस तरह के सवाल करने की? देखिए आशा जी, चूक हुई है या नहीं हो वो तो समय के साथ पता चलेगा, कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये समय नहीं है किसी के ऊपर उंगली उठाने का। इस समय हम जब आप इकट्ठे हो जाते हो, जब आप कहते हैं कि अब हम मिल के सारा देश इकट्ठा हो गया, तो किसी की बात की नहीं, जब बाहर आप जाते हो, बाहर जाके अपने देश की बात करते हो, वहाँ किसी पार्टी की बात नहीं होती है। अभी इसी वक्त त्याग पत्र मांगते रहो, त्याग पत्र के वो कह रहे हैं कि ये समय नहीं है राजनीति करने का, लेकिन अमित शाह पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि पुंछ में भी जाएंगे, वहां पर भी जायजा होगा, वीरांगनाओं के साथ भी आप देखिए मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से काम किया गया, लेकिन फिलहाल सांत्वना भी जताई जा सकती है। इस पूरे दौरे को लेकर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि किस तरह की स्थिति का आंकलन होगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान 24 घंटे कायराना हरकत करने को लेकर तैयार रहता है और मुंहतोड़ जवाब तो भारत से मिल ही रहा है। देखिए इस वक्त वी आर ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी चल रहा है, यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग वी आर ऑट वॉर। अभी यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है एक्सटर्नल एग्रेशन और एक है इंटरनल सिक्योरिटी। अब एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए अगर आपने देखा 2 दिन पहले CDS भी समीक्षा करने के लिए आए थे, उसके 1 दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी समीक्षा कर रहे थे, उस तरह से एयरफोर्स ऑफिसर्स भी लगे हुए हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे, सबके सब लोग अपने टोज पे रहें। दूसरी जहां तक बात आती है अमित शाह जी की, वो डेफिनेटली इंटरनल सिक्योरिटी को रिव्यू करेंगे, वो LG के साथ मीटिंग करेंगे, DGP के साथ करेंगे, प्लस लोकल कमांडर्स के साथ करेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी में क्या हो रहा है, so that everybody remains on the toes। और ये जो मॉक ड्रिल्स की जा रही है ये भी उसका ही एक हिस्सा है, इसको हमने अलग नहीं करके देखना है। और प्लस ये जो पॉलिटिकल बात आपने करी है कि भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहुंच गया और बीजेपी का क्यों नहीं पहुंचा, तो शायद उसके लिए वो जाके संवेदना व्यक्त करेंगे, या करनी चाहिए थी, या उनको पहले करनी चाहिए थी। तो ये पॉलिटिकल बातों में मैं नहीं आऊंगा, पर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं वो सबकी सब अपनी रिपोर्ट देगी होम मिनिस्टर को, और वो सबके सब ऑन द टोज रहेंगे और उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। और ये जो बैसरन में कमी हुई है
अभी इस वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी जो सोल्जर्स हैं अगर उनके ऊपर अभी टीका टिप्पणी शुरू कर देंगे, अगर आप एसएसपी या पुलिस के ऊपर निशान उठाएंगे तो ये इस वक्त काउंटर प्रोडक्टिव है। जब सारा का सारा मामला शांत हो जाता है अब आप उस वक्त देखिए। परंतु मैं आपके थ्रू आपके दर्शकों को ये बता दूं कि जो चूक हुई है उस चूक को कवर करने के लिए सारे के सारे प्रिकॉशंस अभी तक ले लिए गए होंगे, सारी की सारी एसओपीज अभी तक अमेंड हो चुकी होंगी। सिर्फ यह है कि किसी को कसूरवार नहीं ठहराया गया है, वो हो सकता है बाद में किया जाए। तो जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज की मांग है तो वो बाद में हो सकती है। इसलिए मैं यही बोलूंगा, आदर्श जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि ये समय नहीं है अभी टीका टिप्पणी करने का, समय जो हो जाएगा अब पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करिए और जिस तरीके से घेरना चाहे गवर्नमेंट को घेरिए। ठीक है कर्नल पठानिया, वो कह रहे हैं कि इस वक्त तो चूक है कि नहीं है इस पर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हम वॉर में हैं, तो हमें अपनी रणनीति की तरफ फोकस करने की जरूरत है। देखिए आशा जी, एक कहावत है कि बीती हुई बिसार दे आगे की सुध ले, जो होना था वो हो चुका है। अभी हमारा जो कंसंट्रेशन और जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि हेयर आफ्टर व्हाट ऑल मेजर्स वी कैन टेक इट इन अवर कंट्री, मेनली इन JKUTN कंट्री, कि पाकिस्तान की जो स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर या मिलिटेंसी है उसके खिलाफ हम कितना अपने देश को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और जो हमारे सिविलियन हैं उनकी जान को बचा सकते हैं। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द नेशन। अभी इसके लिए कमियां निकालने के लिए आसार से चीजें सामने आएंगी, बट इस समय जबकि एक बड़ी अजीब सी स्थिति चल रही है कि एक तरफ हम सीज फायर की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट वेयर वी स्टैंड ऑन दिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर वी एक्सपेक्टिंग ए अटैक फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज मॉक ड्रिल जो है देयर आर डिफेंसिव मेजर्स। पाकिस्तान इस समय एक उस सांप के समान है जो उस समय जिसको एक गहरा जख्म दिया गया है और चाइना उसको नर्स कर रहा है और चाइना उसको प्रोवोक कर रहा है। तो ये हो सकता है जिस तरीके की डिक्टेटरशिप वहां पे है, बिकॉज जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दैट इज जस्ट फॉर द नेम सेक। अभी मुनीर जो है शायद कुछ ऐसा काम कर सकता है अपनी डोमेस्टिक गैलरी के लिए कि वो दोबारा कोई एक छोटा सा जिस तरीके से कंफ्लिक्ट हुआ है उसको इनिशिएट करे। तो उसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा। और अगर ऐसा दुस्साहस पाकिस्तान करता है तो फिर हमें न्यूक्लियर जो थ्रेशोल्ड है उससे बाहर निकलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे किसी स्टेट के पास, तो उसने कहा था कि तुम मेरे को गुरु दक्षिणा में POK दो जी। शास्त्र तुम रखो, शास्त्र मैं दूंगा। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र इज बेसिकली स्ट्रेटेजी। और राजनाथ सिंह का भी मैंने स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने कहा है कि POK हमारा बिछड़ा हुआ भाई है और कभी ना कभी वो हमारे पास लौटेगा। तो ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, अपने अपने जो आर्टिकुलेशन हैं लीडर कर रहे हैं, उसका इफेक्ट कैसे होता है, क्या की बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में मुझे POK चाहिए, और अब चीफ उस पर किस तरह से काम करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इससे पहले भी जब उन्होंने बात की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी, कभी अगर देश के अंदर जंग होती है तो आसमान में ही अगर कोई गोले दागे जाते हैं तो वो वही उसका विनाश हो जाएगा, और वो सच भी साबित हुआ था। आदर्श जी, लेकिन जिस तरह से यहाँ तक कर्नल पठानिया का सवाल है कि जो पिछड़ा हुआ भाई जिस तरह से बता रहे हैं कि कहा है पिछड़ा हुआ नहीं है, वो तो जबरदस्ती छीन के उनको अलग कर दिया गया, अलग घर में उसको बसा दिया गया, वापस लाना है, ये बार बार सभी कह रहे हैं। किस तरह लाना है इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से POK को जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा बनाना है, इसको भी सोचना पड़ेगा। और उसके बारे में फैसला तो होगा ही। ये कह रहे हैं कि आज भी यही कह रहे हैं कि POK वाले, या आप वो समय आ गया है वो खुद कहेंगे कि हमें भारत में मिला दो, हम भारत में जाना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त इतनी बुरी हो चुकी है, पहले भी बहुत बुरी थी। वहां पे खाने को नहीं है, कोई चीज नहीं है वहां पे, और अब जो उनका जितना भी डिफेंस सिस्टम है, लेकिन चाइना की चुप्पी पर सवाल है आदर्श जी, हथियारों को लेकर चाइना जिस तरह से चुप्पी साधे हुए है ना, उस पर सवाल है। जी हाँ, जी हाँ, चाइना की चुप्पी जो सबको दिखाई दे रही है, वो चुप्पी साधे तो है, पठानी साहब ने बता दिया है, वो चुप्पी साधे हुआ है, लेकिन चुप्पी के पीछे जो
उसकी राजनीति है, जो वो सब कुछ है, उसकी जो समझ है, जो उसकी जो क्या है, वो सब कुछ दिख रहा है। और वो पाकिस्तान जो है मजबूर होता है उसके सामने घुटने टेकता है, क्योंकि उसके पास चलिए, वो फिलहाल बार-बार भीख मांगने एर्दोगन जाता है जो है वो करोड़ों लेके। इस्लामिक नेता बनने के लिए सोच रहे हैं। अजरबैजान के अंदर शहबाज पहुंचते हैं, वहां पर किस तरह की स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि भारत हर एक स्ट्रैटेजी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर धीमान जुड़ने के लिए। कर्नल पठानी आपका भी धन्यवाद। आदर्श जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मॉक ड्रिल 31 मई को बताई गई। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और रिव्यू मीटिंग्स का दौर शुरू कर दिया गया है। और आम जनता से बार बार ये अपील की जाती है कि जब मॉक ड्रिल होती है या सायरन बजता है तो जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करना बहुत जरूरी है। अब देखते रहिए कार्यक्रम।